कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें मुआहिदा हो जाए। वज़ीर आज़म की कौम से अपील। सवाल उठाया कि हम कब तक कर्ज लेकर जिंदगी गुजारते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने सवाल उठा दिया, रोने धोने से काम नहीं चलेगा, माजी से सबक हासिल करके एक कौम की तरह आगे बढ़ना होगा। मौजूदा चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी तरक्की और खुशहाली है। इकोनॉमिक रिकवरी प्लान में पहला नंबर ज़राअत, दूसरा बरामदात और तीसरा मादनियात का है। सऊदी अरब ने $2 अरब देकर एक बार फिर से मुश्किल वक्त में साथ दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम का इजरा भी किया। इस साल जो गुजरा है इंतहाई मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। हमारी माश जो कि IMF की वजह से हमें दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया, मजबूरी कबूल किया है। लेकिन मैं आपसे आज पेशावर के अजीम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आपको आज गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर हमने मिलकर, सबने मिलकर अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का फैसला कर लिया तो खुदा की कसम पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा, गुर्बत का खात्मा होगा, खुशहाली होगी। वज़ीर आज़म मुल्क की तकदीर बदलने के लिए पुरअज़्म। IMF मुआहिदा बड़ी मजबूरी में किया। रोने धोने या खोखले दावों से काम नहीं चलेगा। कर्ज लेकर जीने का कोई तरीका नहीं। गुर्बत का खात्मा खुद करना होगा। भिखारीपन से जान छुड़ानी है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वसाइल की कमी नहीं, कौम मुत्तहिद हो जाए तो कशकोल टूट सकता है। हमें ज़रई और सनती इनकलाब की तरह जाना होगा। शहबाज शरीफ का पेशावर में फाटा यूनिवर्सिटी फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ज़हीन तलबा में लैपटॉप्स भी तकसीम किए। अगली बार हुकूमत मिलने पर हर साल 1 लाख लैपटॉप तकसीम करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास अपना एडिशनल $2 बिलियन का डिपॉजिट पाकिस्तान को देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो डिपॉजिट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ प्लेस कर दिया है। सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस किंग सलमान, मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हर मौका पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में $2 अरब जमा करवा दिए। रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में आ चुकी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की तस्दीक। कहा कि पाकिस्तान की मैशियत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। मुस्तकबिल में मुआशी मामलात मजीद बेहतरी की जानिब जाएंगे। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। हुकूमत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ की तरफ से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। $2 अरब आते ही रुपए में जान आ गई। इंटरबैंक में डॉलर $1.23 सस्ता होकर $278.57 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $283 पर मुस्तहकम। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान रहा। हिंटर्ट इंडेक्स में 570 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,156 पर बंद। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल IMF पाकिस्तान के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग प्लान पर रजामंद। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना का $8.2 अरब की फाइनेंसिंग गैप का प्लान मंजूर कर लिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल बैरूनी फाइनेंसिंग का प्लान मंजूर होना लाजमी था। IMF से $3 अरब कर्ज मुआहदे के तहत हासिल किए जाएंगे। भारत के छोड़े गए पानी से दरिया सतलुज की सतह बुलंद। फिरोजपुर से निचले दर्जे का सैलाबी रैला आज गुजरेगा। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट तक जा पहुंची। मुतअद्दिद देहातों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। दरिया चनाब में हेड खानकी और कादिराबाद के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र रेस्क्यू और सिविल डिफेंस टीमें तैनात कर दी गईं। होशियार, खबरदार, बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल एंट्री देने को तैयार। बुहरा अरब से मानसून हवाएं कल मुल्क में दाखिल होंगी। महकमे मवासलात की
मौसमियात की 13 से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। चंद मकामात पर यालाबारी की भी तवक्को। आंधी चलने से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंचने का खदशा। चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई छोड़ने का फैसला कर लिया। काफिले के मरकजी रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन का दावा, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट का इंदिया भी दे दिया। चौधरी सरवर ने कहा कि पुराने सियासतदानों ने सियासत को तिजारत बना दिया है। बदउनवान शख्स मेरी जमात में हो या किसी और में कबूल नहीं। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। दुबई मुलाकातों में शहबाज शरीफ के नाम पर इत्तेफाक की कोई बात नहीं हुई। वज़ीर आला सिंध की वजाहत, इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सिंध ही नहीं पूरे पाकिस्तान में बड़ी पार्टी होने का दावा भी कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि निगरान सेटअप का फैसला मुशावरत से होगा। असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद 2 माह में इंतखाबात होंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बड़ा एक्शन। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदमपेशी के बायस जारी किए। दूसरी जानिब 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में अहम पेशरफ। सरबरा तहरीक इंसाफ 3 मजीद दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद, तादाद 10 हो गई। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। अदालत ने सदर पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। कानून और अदालतों से भागने के लिए 9 मई जैसा स्याह दिन बर्पा किया गया। 9 मई को पीटीआई के गुंडों ने रेडियो पाकिस्तान को जलाया था। रियासत को ललकारने वाले कारकुनों, सहूलतकारों और मंसूबा साजों को हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन फंडेड चोर को पार्लियामेंट में वोट के जरिए बाहर फेंका। करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, तोशाखाना का हिसाब देना पड़े तो सर पर बाल्टी रख लेता है। मरियम औरंगज़ेब का पेशावर में पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासिरा रेडियो पाकिस्तान का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। पीपल्स पार्टी साफियों के साथ खड़ी है, चाहते हैं कि मीडिया को इजहार राय की पूरी आज़ादी मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई की सोच आमराना, इस जैसा डिक्टेटर मुल्क में पैदा नहीं हुआ। सरबराह तहरीक इंसाफ ने जो बोया आज काट रहा है। इस शख्स ने सोशल मीडिया पर इदारों को बदनाम करने की कोशिश की। मसनूई पार्टियां वही होती हैं जो 9 मई को हुआ। मौजूदा दौर में सब्र तहम्मुल नागुज़ीर हो चुका है। तमाम मज़ाहिब माशरे में अख़ुव्वत और मसावात पर जोर देते हैं। मैं कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बैनुल-अक़वामी घंटारा सिम्पोजियम से खिताब, कहा मुख्तलिफ तहसीबें इख्तलाफात भुलाकर बाहम यकजा होने की कोशिश करें। बुधा की तालीमात अमन, मोहब्बत और रवाकारी का दर्स देती हैं। 35% तनख्वाह का ऐलान किया था। उसका ऐलान करने के बावजूद इन लोगों ने पेंशन में कमी कर दी है, जिस वजह से पूरे पंजाब से ये धरना जारी है। सरकारी मुलाजमत इसलिए की जाती है कि पेंशन मिलेगी, पेंशनर्स की पेंशन कम की जा रही है। लीव इनकैशमेंट का काला कानून पास कर लिया गया है। सरकारी मुलाजमत जो है ना इस महंगाई में पिस रहे हैं। इन्होंने बजाय हमें रिलीफ देने के उल्टा हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। पंजाब की सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में 35% इजाफे के लिए डट गए। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन का धरना दूसरे रोज भी जारी। तनख्वाह और पेंशन में वफाकी तर्ज पर इजाफे का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, सेहतियामा और सेक्टर प्रोग्राम से मुतालिक बातचीत। वज़ीर आज़म ने बिल गेट्स
एंड एगेट्स फाउंडेशन की खिदमत को भी सराहा। दोनों का ताउन और इश्तराक का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान की भरपूर मदद जारी रखने का भी वादा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पोलियो का खात्मा ग़ज़ाई मसाइल पर काबू पाना अव्वलीन तरजीह है। पीडीएम में इख्तिलाफात शदीद। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर के बाद पार्टी तर्जुमान समर बिलोर की भी मौलाना फजल रहमान और गवर्नर गुलाम अली पर कड़ी तनकीद। कहा, गवर्नर हाउस में काम निकालने के लिए सिर्फ ब्रीफ केस देखा जाता है। मौलाना अपने समधी को खुद से देख लें। अवाम पर हुक्मरानी हलवा नहीं है, मिले और खा लिया। गर्मी बढ़ते ही बिजली की आंख मचोली जा रही। मुल्क भर में घंटों बिजली बंदिश ने आवाम को नई आजमाइश में डाल दिया। पेशावर शहर में 8 से 10 मज़ाफ़ात में 16 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। ट्रिपिंग और कम वोल्टेज ने शहरियों को दोहरी अजियत में डाल दिया। कारोबारी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर। लाहौर और मुल्तान में भी तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली बंदिश का दौरानिया 5 से 7 घंटे तक जा पहुंचा। कराची वालों पर महंगाई का एक और वार। चीनी के बाद आटे की कीमत भी बढ़ गई। बाजारों में आटा 10 रुपए महंगा 160 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। महंगा आटा नायाब हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कराची और अंदरून सिंध में मार्केट से गंदम गायब कर दी। चीनी की कीमत में भी इजाफा 133 रुपए किलो तक पहुंच गई। कपास के काश्तकारों को अच्छी कीमत दिलाने के लिए हुकूमत के बड़ों ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी, वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेरे सदारत अहम इजलास, चेयरमैन FPR ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज और दीगर हुकाम की शिरकत। कपास की इमदादी कीमत से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। काश्तकारों को कपास की इमदादी कीमत यकीनी बनाने से मुतालिक इक़दाम पर गौर। एब्सब के इश्तराक से वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप के इस्लामाबाद राउंड का आगाज। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कारोबारी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। 120 से ज़ायद टीमें अपने आइडियाज जजेस के सामने रखेंगी। पाक भारत क्रिकेट बोर्ड की बड़ी बैठक। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जे शाह की आज मुलाकात होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल समेत मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत मुतवक्के।